गया, ठीक है ना, वो मैं थी। नानी की नानी, 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 नानी 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 नानी, नानी की 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 नानी, नानी 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 मरियम नवाज, जो हमेशा हमारे जो बड़े बड़े जलसे जो होते हैं ना, उसको हमेशा जलती कहती है। तो मेरी बात सुने, वो हो चुकी है पागल, ठीक है ना, उनको अब ये उनको पता चल गया भाई कि इनकी आवाम में इतनी ताकत है, आवाम में होती भी इतनी ताकत है, ये इतने जियाले हैं, ये इतने पागल है, ये खान से इतनी मोहब्बत करते हैं, ये इतना इश्क करते हैं। काश काश इस तरह के सपोर्टर हमारे भी होते। इस तरह के सपोर्टर आपको कभी नहीं मिलने, इस तरह के जियाले आपको कभी नहीं मिलने, इस तरह की मोहब्बत करने वाले आपको कभी नहीं मिलने, क्योंकि आप लोगों ने पाकिस्तान की आवाम का पैसा, इनकी मेहनत, जो ये पाकिस्तान के लोग अब मेहनत मजदूरी करते हैं, उन पे टैक्स लगा के आपके बाबा जान भाई संभाल के रखा हुआ है पैसा, ठीक है ना, वो क्या पागल है? हमारे पीटीआई की तरह वो आपको चाहे आपको करे। तो ये देखिए ना, जो यही चोर जो हमारे ऊपर जो मुसल्लत कर दिए गए हैं, तो इनका तो सफाया करने के लिए अवाम आपको नजर आ रही है। सिर्फ और सिर्फ आप जो पीडीएम है ना, हमने तो आपको इकट्ठा कर दिया है, ये तो हमारी खुशकिस्मती है। अब आपको डालना है सिर्फ और सिर्फ डस्टबिन में। अच्छा, आप कह रही हैं कि उनके पास इस तरह के सपोर्टर्स नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि ये जो चीफ जस्टिस ने फैसला दिया है, 23 करोड़ अवाम ने इसको मुस्तरद कर दिया, नामंजूर कर दिया, तो 23 करोड़ अवाम तो वो कहते हैं हमारे साथ खड़ी है। जी बिल्कुल बिल्कुल नामंजूर है। मुझे ये बताए कि जो इलेक्शन की डेट आ गई है, ये देखे, ये हमारे लिए फख्र की बात है कि नहीं? क्लैपिंग करके बताए ना आप लोग, तालियां बजाए, अवाम जितनी भी है तालियां बजाए, कि तालियों में जोश नहीं है आप लोगों में? ये अवाम की ताकत से अब ये वो उनकी कहते हैं ना, मैं बता रही हूँ, वो पागल हो चुके हैं, वो हो चुके हैं, साइको हो चुके हैं, इसलिए उनको ऐसा लग रहा है। नवाज कह रही है कि पहले जो है ना नवाज शरीफ के केसेस खत्म किए जाए, उसके बाद हम इलेक्शन करवाएंगे। दरअसल मैं यही बात कह रही हूँ कि वो चाह रहे हैं इलेक्शन ना हो। उनको पता है कि हमें किसी ने वोट नहीं देना। उनको पता है कि जो लोग थोड़े बहुत बिरयानी, राशन 1000 लेके अगर कोई मजबूरी के तहत डाल भी देता था ना वोट, उनको ये भी पता है कि वोट जो है वो डलने हैं इमरान खान को। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मरियम नवाज के जलसे में आपने देखा नहीं है, वहाँ पे लोगों ने कहा है कि हम आए हैं सिर्फ और सिर्फ राशन का डिब्बा लेने, हम आए हैं सिर्फ यहाँ पे 1000 लेने, हम आए हैं सिर्फ यहाँ पे अफ्तारी करने, और हम आए हैं सिर्फ यहाँ मरियम नवाज को देखने। यहाँ वहाँ पे उन लोगों ने बाकायदा कहा कि इमरान खान जिंदाबाद। देखिए, ये हमारे लिए फख्र की बात है और आपके लिए शर्म की बात है कि आप ही के जलसे में आप ही के लोग इमरान खान जिंदाबाद कह रहे हैं। अच्छा, आप कह रही हैं कि वो बिरयानी का डब्बा वगैरह लेने आए हैं, लेकिन उन्होंने तो वकला से वर्कर कन्वेंशन की है, तो सारे वकला जो है वो भी बिरयानी के डब्बे के लिए आए हैं। आपको मेरी बताएं, जितने भी वकला है ना, वो सारे और सारे जितने भी है ना, खान को सपोर्ट करते हैं, वो खान के दीवाने हैं, खान के। और आपने देखा है कितनी ढेरों की तादाद में वकला ने साथ दिया इमरान खान का। कोई ऐसा वकील, कोई ऐसा एडवोकेट जो नहीं है जो खान को सपोर्ट ना करता हो। कोई बात नहीं, जियाले हैं खान के, हमें कुछ नहीं होता। और ये बता दूं कि आपको आपके जो देखने वाले आपके इल्म में हो, जो 8 मार्च में जो कि आलमी दिन खवातीन का मनाया जाता है, हमारे जो गाड़ी में जो एक खातून कैब वाली चिल्ला रही थी और गाड़ी को तोड़ा गया, ठीक है ना, वो मैं थी और आपके सामने मैं ऐसे खड़ी हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 1 घंटे के बाद फिर दूसरा अटैक ये हुआ कि शेलिंग इतनी की गई उन लोगों ने हमारे पर कि मैं बेहोश हो गई, मुझे कुछ पता नहीं था। मुझे डॉक्टर ने मुस्तरद कर दिया इसका फैसला, इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए जी, इन्होंने यही तमाशा तो कहीं निकाले, क्योंकि वैसे इनकी काफी टांगी हुई है, वो इससे टांगी हुई है कि आपको पता है कि ये तो है चोर थे, डाकू लुटेरे। अवाम इनको जो है प्रॉपर तौर पे जान चुकी है, नंगे तो ये हो ही चुके हैं। ये है कि ये सोचे कि ये बगैर जो इलेक्शन लड़े जो है ये सीटों में जमे रहेंगे, डटे रहेंगे, तो ये इनकी भूल है। हमारा कोर्ट का इसका फैसला आया है, वो लाज़मी बात है कि उनको तकलीफ तो होगी, इनको अगर बहुत तकलीफ हुई है, लेकिन इस दफा ऑब्वियसली जो आपके हालात हैं पहले के हालात ऐसे नहीं थे। अब के हालात आप लोगों के सामने हैं। हाँ, सब जबान तो आपका खुद मौजूद है, ठीक है ना। हमने शेलिंग खाई है, हमने इनका टॉम एंड जेरी का खेल है, हम हर तरह की आपने पाकिस्तान के लिए जो है तशद्दुद बर्दाश्त किया, आपने देखा है। इसमें हमारे जो भाइयों की बड़ी जाने गई हैं, कुछ लोग शहीद हुए, कुछ बेचारे अपाहज हो गए हैं, तो ये इस तरह नहीं होगा। अब तो इलेक्शन होंगे। यौम तशक्कुर आज मनाया जा रहा है, इस हवाले से जज्बात क्या रखती हैं? हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मियां का शुक्र अदा करते हैं कि चीफ जस्टिस ने आइन और जमहूरियत की बालादस्ती के लिए बहुत अच्छा फैसला किया और
और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सिलसिले में आज जश्न का हमारे लीडर ने आज जश्न का इत्तेमाम किया है, जिसकी वजह से आज हम लोग सब यहाँ इकट्ठे हैं। और वफाकी कमीना ने इस फैसले को मुस्तरद कर दिया, इस हवाले से क्या कहते हैं? आपको पता है कि उनको तो ये फैसला किसी सूरत भी में जो है वो मंजूर नहीं था, क्योंकि उनकी काम पे टांग रही है। ये कि उनके हक में नहीं जाती ना ये बात। उनको पता है कि वो बड़ी बुरी तरह से नाकामी का सामना करने पड़ेगा। दूसरे हाल ये है कि उनके साथ कोई इलेक्शन लड़ने को तैयार ही नहीं है। उनको अपनी मौत और अपनी हार नजर आ रही है, तो वो किस तरह इस फैसले को कबूल करेंगे? तो ये लोग तो आए अपने मुफादात और एजेंडे पे हैं। ये कि कौन सा मुल्क ही या आपकी और मेरी भलाई के लिए आए हैं। ये लोग जब आए हैं इनके सामने अपने जाती मुफादात हैं। आते ही इन लोगों ने सारे कानून चेंज किए, अपनी सारी जायदादें माफ करवाई, लॉ चेंज किए, नेट में चेंजेस करवाई। इनका तो मकसद ये है। आज हमारे लिए बड़ी खुशआइन बात है, हक और सच की फतह हुई है। और जो पीडीएम जा रही थी कि शायद जिस तरह से वो लोग हमारे साथ कह रहे थे कि ये इलेक्शन जो है वो पोस्टपोन कर लेंगे और वो नहीं होने देंगे, ये सबसे बड़ी बात है। आज हम सलाम पेश करते हैं अपनी अदलिया को, जिन्होंने आइन को तहफ़्फ़ुज़ दिया और आइन और कानून की जो उन्होंने बालादस्ती को उन्होंने उनका वक़ार कायम रखा। आज हम उसी सारी कामयाबी के लिए, क्योंकि ये फतह पाकिस्तान की फतह है और पूरी कौम की फतह। आप इस बात के लिए पुरुमीद थी कि इलेक्शन जो है होने ही होने हैं। देखिए, जब आइन हमारा पाकिस्तान का आइन इस बात की तस्दीक करता है कि 90 दिन के अंदर जब असम्बलियाँ डिसॉल्व हो जाती हैं तो 90 डेज के अंदर इलेक्शन होने हैं, तो फिर इसमें तो कोई शक शुबा की कोई बात ही नहीं थी ना। देखिए, हम अपने ख्यालात से जो मर्जी कर सकते हैं, लेकिन जो आइन हमें कहता है उसके मुताबिक इलेक्शन होने जरूरी है। वफाकी कमीना ने इस फैसले को मुस्तरद कर दिया, आप इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं? उनके फैसले को मुस्तरद करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो आइन के मुताबिक जो एक फैसला था वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और इंशाल्लाह ये